कहने लगे तुम कहाँ बिगाड़ोगे बीरन, कितने व्यर्थ बढ़ाई, अपने मुंह से करत बढ़ाई, तुम्हें नेक शर्म नहीं आई। जब आप दिया अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो, जरा भी शर्म नहीं आई। और जो बुजदिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वही अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने सगी माँ का कत्ल कर दिया, उस दिन से बहादुर बन गए, सगे भाइयों को मार डाला, दूसरे को दोषी बता रहे हो। और भक्तों जो ये वचन सुने, कौन रोकने वाला था परशुराम को वहां कि तन में अग्निशी लगी, सुनकर ऐसे बैन फरसा लेनो हाथ में और लाल दो नैन। हाथ में फरसा उठाया, कहने लगे अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों, अरे तुम देख रहे हो ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। एक बालक समझ करके हम इसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे हैं, और उतना ही ये बालक मेरे सर के ऊपर सवार हो रहा है। परशुराम से बोले हैं कि धिक्कारे हमारी भुजाओं को, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। बोले धिक्कारी हमारी भुजाओं को, जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। इसका मतलब हमने अभी तक श्रृंगार नहीं किया, लेकिन हमें दुख है। परशुराम बोले और इसी शान के मत वाले सेखी अपनी बरसाते, चीटा जब मरवे को आता है, वके स्वयं पंख जमे आते हैं। जवाब दिया है कि अब हम समझ गए कि चीटा मरने के लिए आता है तब उसके पंख निकल आते हैं, वही उसी तरीका से ये बालक आज हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। तब तक भक्तों विश्वामित्र आगे बढ़े और विश्वामित्र कहने लगे माफ करना, दोष इस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात कि दोष इसका नहीं है, और तुम अभी समझा भी नहीं रहे हो, क्योंकि तुम खुद चाहते हो ये बालक मारा जाए। इसीलिए इससे कहो, इसे बताओ। और बोले विश्वामित्र से हमारे बारे में बताओ, और इनसे ये भी कहो कि परशुराम भाई हैं जिनके इस फरसा से बहादुरों का खून चाटा है, समझा दीजिए मेरे बारे में से बता दीजिए। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र इसे समझा दो, और इससे ये कह दो कि ये परशुराम है, हमारी वीरता के बारे में और हमारे चरित्र के बारे में से बता दीजिए, अन्यथा इसकी मौत तो हमारे हाथ से है। लक्ष्मण को कहाँ चैन था, लक्ष्मण फिर आगे बढ़े, कहने लगे परशुराम अरे विश्वामित्र से कह रहे हो कि इन्हें बता दो। अरे वो क्या बताएंगे, जब तुम ही अपने मुंह से अपनी 85 बार बढ़ाई कर चुके हो, और अब भी अगर चैन नहीं है 2-4 बार और कर लो। लक्ष्मण बोले, लक्ष्मण कहने लगे अरे कैसे वीर अपने मुंह से अपनी बढ़ाई कर रहे हो, तो गुरुजी का क्या मतलब है तुम्हारी प्रशंसा करके बताएंगे, और तुम्हें तो एक बार नहीं 85 बार तब से कि अपने मुंह से तुम अपनी करनी और बारे अनेक
बात बहु पढ़नी। अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। लक्ष्मण बोले अब गुरुजी क्या हमें बताएंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हारे फरसा ने जब बड़े बड़े बहादुरों को सर काट दिया, कहीं ऐसा तो नहीं परशुराम औरतों के ऊपर तुम फरसा चलाते रहे? जो ये वचन सुने तो परशुराम ने जवाब दिया कि विश्वामित्र अरे रोक लो इसे, अन्यथा अब तुम्हारे सामने ही हम इसे जान से मार देंगे। उसी समय लक्ष्मण कहने लगे अरे परशुराम क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? कि लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पक्षाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ दीजिए आप। जवाब दिया ये धनुष यदि हमने तोड़ दिया है और तुम्हें बुरा लगता है तो इसे जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। परशुराम कहने लगे क्या करूं, नादान बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर बहादुर लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं। उसी मजबूरी का फायदा तू उठा रहा है, लेकिन मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब तक आगे बढ़े विश्वामित्र कहने लगे हे परशुराम छोड़ो, भूल जाओ, इस बात को भूल जाओ। बच्चों के दोष कभी साधु लोग नहीं देखते हैं। चलो छोड़ो, भूल जाओ, कहने दो लक्ष्मण को जो कह रहा है। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े। लक्ष्मण को कहाँ चैन पड़ रहा था। आगे बढ़े परशुराम से ये बार बार बूढ़ा फरसा दिखला रहे हो। कहा ये बूढ़ा फरसा दिखलाते और हमें यहाँ डर पाते, और पलिहारिया पजो भूपों से और पापे पाड़ उठाते। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम ये बूढ़ा फरसा दिखलाते और हमें यहाँ डर पाते, बलिहारिया पजो ऊपर से और वहां पे पाड़ उठाते। कहने लगे ये छुई मुई का पेड़ नहीं। कैसा भैया छुई मुई का पेड़ नहीं, और छूने से मुरझा जाए। मैं उस माई का लाल नहीं जो हौवे से डर जाए। ये छुई मुई का परशुराम अरे बार बार कह रहे हो जो क्षत्रियों का लोहू ज्यादा है, लेकिन लगता है इस फरसे से तुमने सिर्फ औरतों को ही संहार किया। बोले अरे जा फरसा से तुमने तो, अरे जा फरसा से तुमने तो और डर पाई है नारी, और ना ही पाला पड़ो छत्री से तुमने खूब वो सटिया मारी। योगेश भैया अरे जा फरसा से तुमने तो, अरे जा फरसा से तुमने तो और डर
कभी इस फरसे से किसी छत्री को मारा है? अरे औरतों के सर काटते रहे अपनी माँ के, अपने सगे भाइयों को तुमने दुनिया से हटा दिया। भक्तों फिर ये लक्ष्मण बोले कि ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उदर कुठार और रंभ भूमि में मच गया और अब किया हाहाकार। भक्तों जो ये वचन सुने तो फरसा लेकर परशुराम फिर आगे बढ़े, फरसा लेकर के लक्ष्मण की ओर चले और कहने लगे, लक्ष्मण सच है जो तू आज फायदा उठा रहा है, जो हम बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। जैसे ही लक्ष्मण की ओर दौड़े तो भगवान राम ने हाथ जोड़े। ब्राह्मण देव जवाब दिया, ब्राह्मण देव हम लोग तो सदा ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हमारा परम कर्तव्य है, माफ करें। कहा कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, हाँ स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, ये धनवा मने तोड़ा है। भगवान राम ने हाथ जोड़ी, ये कहा ब्राह्मण देव ये तो ब्राह्मणों की ही कृपा है, ब्राह्मणों की ही दया है, जो आज हमने सीता से नाता जोड़ा है, और ब्राह्मणों की ही असीम अनुकंपा से हमने ये धनुष तोड़ा है। माफ करें उस बच्चे का दोष नहीं। अब चलो उसकी बातों में तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, भूल जाओ उसे। जो इतने वचन सुने तो लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि वहां आज भगवान श्री राम ने वचन सुने हैं तो हृदय में कुछ तसल्ली आ गई। तो लक्ष्मण देख करके हंसने लगे, देख करके उनकी देह में फिर आग लग गई। लक्ष्मण ने तो ये सोचा परशुराम हाल ही आग बबूला हो जाते हैं, कभी बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। वे जैसे ही हंसे, जब हंसे तो परशुराम बोले, देख लिया राम, ये शरीर से गोरा है, बाहर से साफ है, लेकिन मन का बहुत काला है। और जब हम शांत हो रहे हैं तो ये हंस रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। और इतने वचन सुने तो लक्ष्मण कहने लगे, वीरवर मेरे हंसने का कारण कुछ और है। दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही तो हमारे इधर देख क्यों रही हो? आंखें उधर कर लीजिए और बोले कि आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मूंदी चले जाओ, और छाती से पीड़ा होती हो तो छाती चले जाओ। जवाब दिया परशुराम, अगर हमें देखकर तुम्हें क्रोध आ जाता है तो अपनी आंखें बंद कर लो, मेरी तरफ देख क्यों रहे हो? कहा तुम बिन
है और बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से तुम उसको ले जा सकते हो। तुम बिना बुलाए आए थे, वो ना कहे चले जाओ। और जो लक्ष्मण की ये वचन सुने, परशुराम फिर कहने लगे, फिर बोल गया, हमें तेरा एक शब्द अच्छा नहीं लगता। राम ने कहा, इसे रोक लो, अन्यथा बाद में तुम पछताओगे। महाराज महाराज इधर कहा है, तो जवाब दिया है, जब राम तुम्हारे वचन सुनते हैं तो हृदय में तसल्ली आ जाती है, और जब लक्ष्मण बोल देते हैं तो मेरा खून खोल जाता है। परशुराम कहने लगे, समझा दीजिए श्री। तो आज जवाब दिया है, चलो कोई बात नहीं, तुम इस धनुष पर चाप चढ़ा दो तो हम अपनी हार मान करके चले जाएंगे। प्रभु राम ने धनुष पर चाप चढ़ा दिया। कि राम रमापति करदन लेहु, खींचत चाप मिटे संदेहु। राम ने धनुष पर चाप चढ़ा दिया और परशुराम अपनी हार मान करके चले जाते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की।